हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री में पदार्थ किस प्रकार से बने होते हैं, पदार्थ में जो ठोस द्रव गैस होता है उसका जो किस तरह प्रवृत्ति होता है। आज हम लोग बहुत ही इसको जो प्रायोगिक रूप से यानी कह सकते हैं कि इसको हम चीर फाड़ करके जिस तरह से कैसे होता है, कैसे होता है जो ऑटोप्सी होता है ना है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते बोलते हैं कि पैथी करवाते हैं, जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है पोस्टमार्टम। नहीं, पोस्टमार्टम करके तो देखेंगे पदार्थ में जो है तीनों के कैसे हम लोग ये समझेंगे। देखिए ठोस पदार्थ पहले समझ, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का जो आकार आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। और द्रव में जो होता है आकार और आयतन, इसमें क्या होता है यानी कि इसमें जो आकार जो होता है क्या होता है, आकार निश्चित अनिश्चित, और आयतन क्या होता है निश्चित। और इसमें जो होता है गैस में होता है जिसका क्या होता है आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता ना है। देखिए जो क्या दिया हुआ है कि व्यवस्था यानी किस प्रकार से जो पदार्थ बने रहते हैं और किस प्रकार से पदार्थ में जो क्रियाएं होती है, कौन सा बल लगता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ठोस पदार्थ, ठोस जो होता है, ठोस में देखिए जो कण है ना, ये कण जो होते हैं बहुत इतने गहरी से इसमें दोस्ती रहता है, इसमें गहरी से सटे रहते हैं। उसमें क्या रहता है, इसमें जो एक स्थान है, आपको कहीं पर स्थान नहीं दिख रहा कि सभी सटे हुए दिख रहा सटे हुए ना, यानी बहुत ही कम स्थान इसमें खाली रहता है। यहाँ पर जो खाली जगह रहता है ना इसमें, इसको बोला जाता है, इस जगह का नाम होता है, हम इसको बोलते हैं अंतरा अंतरान्विक स्थान। क्या बोलेंगे, आंतरान्विक स्थान। देखिए अब जैसे हम आते हैं द्रव में आते हैं, देखिए द्रव में कितना स्थान खाली है और गैसीय ठोस में क्या चीज है सटा हुआ है, और द्रव में थोड़ा सा हटा हुआ है ना, हटा हुआ यानी देखिए सभी में स्पेस जो है यानी खाली है 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 खाली है, यानी सभी जो कण इसमें है सब खाली है। और जैसे गैस में आते हैं तो इसमें जो कण क्या होते हैं, ये यहाँ पर दूरी जो होता है अधिक हो जाता है, यहाँ पर दूरी कम दिख रहा है ना। पहला मतलब जो दूरी था एकदम सटे हुए थे, एकदम नजदीक में पास पास हम सट के चल रहा है ना। गर्मियों में लेकिन सटे चलता है हट ले गर्मी नहीं लगी थी हमारा रे, पूरा गाड़ी देता है सब। ये क्या होता है एकदम सटा हुआ है, ये क्या चीज है थोड़ा थोड़ा हटल है, ये क्या चीज है पूरा हट गया है, यानी ठंडा का मौसम पूरा सट कर रहा है कुत्ता का बच्चा लेखा में कहीं कहीं ऐसे क्या चीज होता है, ये गर्मी का मौसम जैसे हट गया तो कणों का व्यवस्था इसमें देखना है, कौन किस तरह से जो है व्यवस्थित रहते हैं। हाँ तो क्या हो गया, इसमें जो स्थान रहता है वो क्या होता है अंतरान्विक स्थान रहता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है स्थान, क्या चीज स्थान। इसमें देखिए जो स्थान रहते हैं, जो पदार्थ के कण रहते हैं अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत मतलब बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। और जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है उसको बोला जाता है अणु। क्या बोलते हैं अणु, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे 9th में अणु। अणु को बोलते हैं अंग्रेजी मॉलिक्यूल। जो अणु होता है, अणु का खोज कौन किए थे, नाम सुने हैं डाल्टन के नाम, डाल्टन ने बताया, सर जॉन डाल्टन ने ये बताए थे कि जो क्या होता है जो पदार्थ जो द्रव के जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप से स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जो पदार्थ है तो पदार्थ किसके रूप में रहते हैं, अणु के रूप में रहते हैं। क्या रहते हैं, अणु के रूप में, यानी कि अणु जो है एक दूसरे से संयोग करके जो है बने होते हैं, है ना। यानी कि जब देखिए जो दो कण आपको ले लेते हैं, इसमें दो कण ले लीजिए और दो कण लेते हैं तो दोनों कण जो है इसमें कुछ स्थान है जो खाली है, नहीं खाली मतलब रिक्त जगह है, तो उसको बोलते हैं अंतरान्विक स्थान। और जब कण जो होते हैं कण एक दूसरे के जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं एक दूसरे के जुड़ रहे हैं ना, जब जुड़ रहेंगे तो यहाँ पर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं क्या चीज आकर्षण बल। और इसी आकर्षण बल को हम क्या कह देते हैं, इसी आकर्षण बल को हम लोग बोल देते हैं अंतरान्विक बल। क्या बोलेंगे, अंतरान्विक बल। आणविक ठीक है, अंतरान्विक स्थान और अंतरान्विक क्या चीज है अंतरान्विक जो बल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता कर लेंगे कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। तो देखिए जिस पदार्थ में जिस अणु में जिस पदार्थ के अणु में
रिक्त स्थान क्या चाहिए, बहुत कम है ना खाली, बहुत कम खाली रहेगा। और क्या होता है, अंतराणु बल अधिक लग रहा है, और अंतराणु बल का मान बढ़ रहा है ना, जैसी नजदीक में रहेगा तो बल का मान बढ़ रहा है, और जैसी द्रव में आते हैं देखिए बल यहाँ पर घट रहा है ना, जैसे बल घट रहा है तो स्थान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो था अंतराणुक बल है, अंतराणुक बल जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जैसे यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, यानी क्या चीज बढ़ रहा है तो स्थान घट रहा है। कौन सा स्थान घट रहा है, अंतराणुक स्थान। क्या चीज जो हम लोग पढ़े थे अंतराणुक स्थान 9th क्लास पढ़े थे, बस वही है, यहाँ पर समझना है खाली। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो बल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है तो स्थान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यानी यहाँ पर देखिए जो अंतराणु का स्थान है ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि बल का मान बहुत कम गया। क्या हो गया, कम गया, है ना। तो आप सब्जेक्टिव में हम पूछते हैं, बताइए कि सबसे अधिक किस में, किस पदार्थ में अंतराणु बल अधिक है, किस में है, ठोस में है ना। सबसे अधिक कौन बल जो लग रहा है, अंतराणु बल लग रहा है, किस में लग रहा है, ठोस पदार्थ में। और सबसे सबसे अधिक रिक्त स्थान किस में है, यानी खाली जगह, अंतराणु स्थान सबसे ज्यादा खाली किस में है, गैस में। देखिए इतना स्पेस खाली है, सब जगह खाली खाली है, दिख रहा है खाली खाली, तो खाली खाली है, यानी कि अंतराणु का स्थान अधिक है और सबसे एकरा में कम लग रहा है। कौन बल कम लग रहा है, तो अंतराणुक बल इसमें कम लग रहा है। तो हम इसके कौनी पाता कैसे करेंगे कि कौन सा गैस है, कौन सा द्रव है, कौन सा ठोस है। तो जिस पदार्थ के अंतराणुक स्थान क्या रहेगा, उसमें कम रहेगा, यानी कम जगह खाली रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस। और जेकरा में अंतराणुक स्थान क्या रहेगा, ठोस से, और क्या रहेगा, ठोस जो है ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा खाली, है ना खाली। देखिए यहाँ पर खाली है, यहाँ क्या चीज है, एक और खाली है, हम कौन सटे हुए हैं, क्या हुए हैं, सटे। देखिए एक ईटा है, देखो ईटा दिख रहा है आपको ना, ईटा के जो कण देखिए, ईटा के जो कण है छोटे छोटे मोलक्यूल से बने होते हैं, जब इसको फोड़िएगा इसमें बहुत सारा कण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कण। ये क्या होता है, ठोस दिख रहा है ना, फोड़िएगा, फोड़े आप लोग कपार पर है ना, तो क्या होता है, यानी कि ठोस का एक कण है, ये ठोस है, ईट ले लिया, क्या ले लिया, ईट, क्या चीज है, ईट। जैसे द्रव है तो द्रव का जो कण होता है, द्रव का कण देखिएगा, कुछ कण जो है अगर गर्म करेगा तो अंदर का जो कण है ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे जाता है, ऊपर का नीचे आता है, ऐसे होता है ना, घूमता रहता है जल अंदर में, है ना। चाहे खीर पूरी बनाते हैं, तेला पूरा तो खोलने लगता है ना, पूरा पूरी बनाते हैं, ले पूरी, ले पूरी, ये क्या होता है, द्रव के कण। ये क्या चीज हो गया, तो इसी के चलते लोग समझने का प्रयास किए हैं कि सबसे अधिक अंतराणुक बल किस में अधिक है, तो ठोस में अधिक है, और कहते हैं अंतराणुक स्थान क्या चीज है, कम है। क्या है, अंतराणुक स्थान जो है ठोस में कम है। द्रव में देखिए, द्रव में जो क्या चीज, अंतराणुक बल जो है कम लग रहा है, जिसके कारण अंतराणुक स्थान क्या चीज हो रहा है, अधिक खाली हो रहा है। और जैसे आते हैं गैस के अवस्था में, गैस के कणों की व्यवस्था में, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे अंतराणुक बल कम रहा है तो ज्यादा जो है क्या हो गया, ये खाली हो गया। कौन खाली हो गया, कौन खाली हो गया, अंतराणुक स्थान, यानी स्थान ज्यादा खाली हो गया, तो बल कम लगेगा ना, है ना, बल कम लगेगा। इसलिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो दूर खड़ा हुआ है, बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो वहां पर चिल्लाएंगे तो आवाज मेरा जाएगा वहां पर, तो ज्यादा स्थान खाली हो जाता है, बल के मान कम लगेगा ना। हाँ, तो ऐसे कर लेते, यानी कि सबसे अधिक रिक्त स्थान खाली रहेगा और बल के मान कम लगे तो कौन होगा, वो गैस। इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कि जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित कैसे होता है, क्योंकि अंतराणुक बल का मान अधिक और अंतराणुक स्थान कम, इसीलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित। देखिए द्रव में, देखिए द्रव में जो आकार इसका निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित। क्यों होता है, क्योंकि अंतराणुक का आकर्षण जो बल होता है, यहाँ पर बल आपको दिख रहा है, बल का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो रिक्त स्थान बढ़ रहा है, इसीलिए इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और क्या चीज यहाँ पर है, गैस में कणों की व्यवस्था,
इसमें बहुत ज्यादा खाली रहता है, बहुत ज्यादा खाली रहेगा, कौन खाली रहेगा, इसलिए जो है गैस में बहाव ज्यादा होता है। गैस को जैसे वातावरण में वायुमंडल में खोलिएगा तो पूरा फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए जो वायुमंडल में आग लगने की संभावना ज्यादा होता है ना। ये क्या हुआ, गैस में कणों की व्यवस्था हो गया, ये क्या हो गया, द्रव में कणों की व्यवस्था। ये समझ में आ गया ना कि कण जो किस प्रकार से बन रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं वो जो इस प्रकार से मिलकर बने होते हैं। ये क्या है, उसका जो है द्रव का पूरा अंदर क्या ठोस है, और यही छोटे छोटे कण होता है। तो बताइए जो पदार्थ होते हैं किससे बना होता है, अत्यंत उसमें कणों से बना होता है, उसे अणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं, अणु पदार्थ का वह होता है जो क्या होता है, अपने आप से स्वतंत्र रहता है, क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, और पदार्थ के सभी गुण इसमें मौजूद रहता है। जिसका खोज कौन किए थे, सर जॉन डाल्टन ने। इन्होंने इसका खोज बताया थी के बारे में, परमाणु खोज किया था ना। तो परमाणु एक लिए थे तरबूजा का बीज लिए थे, जो 9th में लोग पढ़े थे, जो बीज रहता है ना काला काला, तो उस तरह से इसका खोज किए थे। ठोस जो कणों का व्यवस्था था, तीनों इसमें हम लोग जान लिए हैं, और आगे क्लास में कल देखेंगे। जय हिंद।